ध्यायेत नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशु मृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् अस्तुत्ममृगणैर् व्याघ्रकृतिं वशानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्ण। आइए सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत की कथा। जब भी प्रदोष का व्रत गुरुवार के दिन पड़ता है तो इसे गुरु प्रदोष या गुरुवार त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। प्रदोष के व्रत में भगवान शिव का जो कि विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक के बीच का जो समय होता है वह समय प्रदोष काल का होता है। और इस दौरान भगवान शिव जो कि प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, इसी दौरान भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इससे भगवान शिव अपने भक्तों के ऊपर प्रसन्न हो करके अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर करते हैं, सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं और अंत में मोक्ष को प्रदान करते हैं। प्रदोष व्रत को रखने से जो कि 100 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत के दिन जो कि दिन भर उपवास रहते हुए भगवान शिव का सुबह के समय में और विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या खोटोपचार पूजन विधि के द्वारा पूजन करना चाहिए। कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए, भगवान शिव के स्तोत्रों का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। प्रदोष का व्रत कम से कम 26 त्रयोदशी का व्रत करना चाहिए और इसके बाद आप चाहें तो व्रत धारण आगे भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर व्रत का उद्यापन करना चाहिए, तभी जाकर के पूर्ण फलों की प्राप्ति हो पाती है। तो आइए सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्वदेवी देवता की जय। हे भगवान भोलेनाथ, आप करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान त्रिनेत्रधारी, मस्तक पे चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित वरदहस्त त्रिशूलधारी भगवान शिव जी हमारे सभी मनोरथों को पूर्ण करे। गुरुवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र और वृतासुर में घनघोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अपनी सेना का विनाश देखकर वृतासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध के लिए उद्यत हुआ। मायावी असुर ने आसुरी माया से भयंकर विकराल रूप धारण किया। इसके स्वरूप को देखकर इंद्रादिक सब देवताओं ने इंद्र के परामर्श से परम गुरु बृहस्पति का आवाहन किया और गुरु बृहस्पति तत्काल आकर कहने लगे कि हे देवेंद्र, अब तुम वृतासुर की कथा ध्यान मग्न होकर सुनो। वृतासुर पहले बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ था। इसने गंधर्व पर्वत पर उग्र तप करके भगवान शिव जी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में यह चित्ररथ नाम का राजा था। तुम्हारे समीपस्थ जो सुरम्य वन है वह इसी का राज्य था। अब साधु प्रवृत्ति विचारवान महात्मा उसमें आनंद लेते थे। वह भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान का स्वरूप और वाम अंग में जगदम्बा को विराजमान देख चित्ररथ हंस पड़ा और हाथ जोड़कर भगवान शिव जी से बोला कि हे भगवान शिव, हे शिव शंकर, हे प्रभु, हम माया मोहित हों विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसी दृष्टि गोचर नहीं हुआ कि स्त्री का आलिंगन कर कोई सभा में बैठे। चित्ररथ के ऐसे वचन को सुनकर सर्वव्यापी भगवान शंकर हंसकर बोले कि हे राजा, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट का महाविष का पान किया है, फिर तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। तभी माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ की ओर देखती हुई कहने लगी कि ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरी हंसी उड़ाई है, तुझे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा।
अरे मूर्खराज, तू अति चतुर है, अतएव मैं तुझे ऐसी शिक्षा दूंगी कि तू फिर ऐसी दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ। जब माता पार्वती जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को श्राप दे दिया तो वह तत्क्षण विमान से नीचे गिर पड़ा, राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और प्रख्यात महासुर नाम का प्रसिद्ध हुआ। त्वष्टा नामक ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया और अब वही वृतासुर ब्रह्मचर्य पूर्वक रहकर शिव भक्ति में लीन है। इस कारण तुम उसे जीत नहीं सकते। अतएव मेरे परामर्श से यह प्रदोष व्रत करो, जिससे महाबलशाली दैत्य पर विजय प्राप्त कर सकोगे। गुरुदेव के वचनों को सुनकर सब देवता प्रसन्न हुए और गुरुवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत जो कि विधि विधान से किया एवं राक्षस वृतासुर पर विजय प्राप्त कर लिया। इंद्रदेव सुख पूर्वक रहने लगे। इस प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ गुरुवार त्रयोदशी प्रदोष का व्रत करते हैं तो उन्हें शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है और उनके शत्रुओं का विनाश होता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। ज्येष्ठ मास यानी कि जेठ मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 14 मई 2026 दिन गुरुवार सुबह 11:22 और त्रयोदशी तिथि की जो समाप्ति है वह 15 मई 2026 दिन शुक्रवार सुबह 8:32 पे त्रयोदशी तिथि की समाप्ति है। तो प्रदोष व्यापनी के अनुसार सभी भक्तजन 14 मई 2026 दिन गुरुवार को प्रदोष का सभी भक्तजन व्रत धारण करेंगे। 14 मई को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3:39 से सुबह 4:30 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:14, सूर्यास्त शाम 6:36 होगा। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:14 से सुबह 6:54 तक होगा। राहु काल का समय दोपहर 1:34 से दोपहर 3:15 तक होगा। राहु काल के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। शाम को प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:36 से शाम 7:36 तक होगा। नक्षत्र रेवती होगा रात्रि 10:34 तक, उसके बाद अश्विनी नक्षत्र होगा। योग प्रीति होगा शाम 5:53 तक, उसके बाद आयुष्मान योग होगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है जो कि संपूर्ण दिन तक रहेगा, जो कि बड़ा अच्छा सहयोग बन रहा है। जो भी प्रदोष का व्रत धारण करते हैं उन्हें चाहिए कि त्रयोदशी की सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करे, भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करे और व्रत का संकल्प ले। अपने नाम, स्थान, गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान शिव जी से प्रार्थना करे कि आज मैं प्रदोष व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करके इस दिन रात्रि उपवास रह करके व्रत को धारण करे। जो उपवास नहीं रह पाते हो, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करे। इस व्रत का पारण अगले दिन जाकर के सूर्योदय होने के बाद किया जाता है। प्रदोष का व्रत जो कि 26 त्रयोदशी व्रत धारण करनी चाहिए, नहीं तो कम से कम 11 प्रदोष व्रत धारण करना चाहिए। इस दिन सुबह के समय में और विशेष प्रकार से शाम को प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। साथ में शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करें, उसके बाद नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कीर्तमुख, कुबेर, कार्तिकेय का पूजन करें, सर्प देवता की पूजा करें, उसके बाद भगवान भोलेनाथ का और माता पार्वती का पूजन करें। इस दिन भगवान शिव जी का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान को वस्त्र अर्पित करें, जो कि श्वेत वस्त्र या पीला वस्त्र भगवान को अर्पित करें। जल से आचमनी करवाएं, उसके बाद यज्ञोपवीत अर्पित करें, फिर जल से आचमनी करवाएं, उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें। बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमी पत्र चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भोग लगाएं। अभी के मौसम में जो भी ऋतु फल प्राप्त हो या दूध से बने हुए वस्तुओं का भगवान को भोग लगाएं। फिर जल से आचमनी करवा करके
मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग इलायची के साथ में अर्पित करे, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाए। उसके बाद प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करे, भगवान शिव जी के अष्टोत्तर चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करे, भगवान की आरती करे, निराजन करे, क्षमा प्रार्थना करे। इस प्रकार करने से भगवान शिव जी अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं, जिससे कि व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस बार 14 मई गुरुवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ा है। जब भी गुरुवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है तो इसे गुरु प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है और इसे धारण करने से शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। जो भी व्रती है व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी ना करे। व्रत के दौरान ओम नमः शिवाय, श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः इन मंत्रों का जप करे तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।